नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक हालातों और भारत की आध्यात्मिक विरासत को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब दुनिया अस्थिरता और अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में जैन धर्म की शिक्षाएं और हमारी सांस्कृतिक विरासत पूरी मानवता के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारत की इन महान शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है, जो पूरी दुनिया को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता है। कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत जैन धर्म का समयातीत ज्ञान हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है, जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूपी स्टेट और जिला कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की जमीनी मजबूती की विस्तृत समीक्षा की गई। मायावती ने कार्यकर्ताओं को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा से जुटने के निर्देश दिए और साफ कहा कि काम में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता केवल स्लोगन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाथ को काम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बहन जी ने जो तैयारियां हैं, बूथों की जो कमेटियां हैं और 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके निर्धारण में आदरणीय बहन जी ने पिछली बार जो मान्यवर साहब का जो कार्यक्रम था तो उसको 9 अक्टूबर का नहीं, जो 15 मार्च का था, तो उसको 2 जगह बांटा था। 6 मंडल नोएडा में थे और 12 मंडल लखनऊ में थे। इस बार 18 के 18 मंडल जो हैं वो लखनऊ आएंगे। बहन जी ने ये निर्देश दिया है और आगे की विधानसभा की तैयारी के लिए पूरी पार्टी को कमर कसने की हिदायत दी है। दिशा निर्देश 2027 चुनाव के लिए जो बूथ कमेटी का गठन होना है उसके लिए बताया गया, और जो हमारे माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर हैं, 14 अप्रैल को जो उनकी जयंती मनाई जा रही है, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उसका कार्यक्रम हमको लखनऊ में करना है पूरे 18 मंडलों का। पहले जो था वो 6 मंडलों का नोएडा होता था, 12 मंडलों का यहाँ होता था, लेकिन इस बार माननीय बहन जी ने पूरे 18 मंडलों को लखनऊ बुलाया है, क्योंकि वहाँ पे जो स्थल है उसमें कुछ कार्यक्रम चल रहा है, मतलब तोड़ा फोड़ी का काम हो रहा है, मतलब उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, उसके टेंडर हुए हैं अभी। मान लीजिए 14 अप्रैल तक वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो ये कहा है कि पूरे के पूरे जो मंडल हैं 18 लखनऊ आएंगे इस बार। सबसे खास तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल को जयंती है, और जो बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने बाबा साहब की ही प्रेरणा से बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को जो माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ गोमती नगर में बना है, यहाँ पर हम सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब की जयंती मनाएंगे।
14 अप्रैल को बसपा बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के ये बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में किया जाएगा। हालांकि इस बार तमाम पश्चिमी यूपी के लोगों को भी लखनऊ आने को कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज बसपा की बैठक बुलाई गई थी, बसपा के तमाम जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी के लोग पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस कमेटी में ये निर्णय लिया गया है कि जो 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, उसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और इस बार जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं उनको भी लखनऊ बुलाया जाएगा, क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल जो बात करें तो है, उस पर काम चल रहा है। ऐसे में जगह नहीं मिल पाएगी और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए और कार्यक्रम जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो लगातार बैठक चल रही थी, उसके बाद से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इजराइल और ईरान